नमस्कार। कैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगर आप क्रिएट करने का मन बना चुके हैं, यानी कि आप बिजनेस जो है अपना प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म में करने का सोच रहे हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स की आवश्यकता होगी जिससे आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आसानी से बन सके। तो आइए इस टॉपिक को आज डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या बातें निकल के आएगी। चलिए, सबसे पहले अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें, जैसा कि आज का अपना टॉपिक ही है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाए। ध्यान से देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स की आवश्यकता होती है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा 5 मिनट पेशेंस बना के रखेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए एक चेकलिस्ट हमने तैयार किया हुआ है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए कौन कौन से इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, राइट। तो इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले आप जो कंपनी का नाम जो चूज करोगे, सेलेक्ट करोगे, तो 5-6 नाम को आपको सेलेक्ट करना पड़ता है ताकि हमें ROC से अप्रूवल मिल सके कि वो नाम अवेलेबल है या नहीं है। तो पहला हमारा काम रहेगा, जो कंपनी का प्रपोज नेम होगा वो 4 से 5 पहले से ही सेलेक्ट करके हम लोग रखें। जो भी आप नाम सेलेक्ट करके रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लेट सपोज इट, अगर ये नाम अगर अवेलेबल हुआ, गैप फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अगर ये मेरा नाम अगर अवेलेबल है तो मिलेगा, अदरवाइज चेक करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखना पड़ता है, वो है नेचर ऑफ कंपनी या नेचर ऑफ बिजनेस या ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। किस फील्ड में काम करने वाली है कंपनी, उसको भी हमको सेलेक्ट करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, राइट। ये प्रिलिमिनरी सारे डिटेल्स हैं। थर्ड इज एड्रेस ऑफ द प्रपोज कंपनी। जो कंपनी आप बनाने जा रहे हैं उसका क्या एड्रेस रहेगा, राइट। ईमेल आईडी ऑफ द प्रपोज कंपनी एंड जो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं वो आपके कंपनी का। इसके साथ ही साथ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो हो सकते हैं सब्सक्राइबर भी बन पाए और डायरेक्टर भी बन पाए। तो अगर उनको डायरेक्टर की तरह अपॉइंट करना है जो इंडिविजुअल होगा, तो उस इंडिविजुअल के भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर सब्सक्राइबर और डायरेक्टर इंडिविजुअल ऑफ द प्रपोज कंपनी। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? एक तो पैन कार्ड ऑफ द डायरेक्टर, आधार कार्ड, कलर फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, educational qualification, period of stay on the current address and occupation। इसके साथ ही साथ उस डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी। डॉक्यूमेंट को कैटेगराइज किया गया है, एक तो आईडी प्रूफ में एंड दूसरा एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई सा एक, जैसे वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई एक अवेलेबल हो तो आईडी प्रूफ का आपका काम निकल जाएगा। साथ ही साथ एड्रेस प्रूफ में आपको इन चारों डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक, जैसे कि बैंक का पासबुक या करंट अपडेटेड स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, मोबाइल बिल। सबसे बड़ी बात ध्यान में रखने वाली ये है कि ऊपर के जो भी आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाओगे, ऑल डॉक्यूमेंट डिटेल्स मस्ट बी मैच विथ ईच अदर, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके वोटर आई कार्ड में कुछ और नाम है, ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ और नाम है, पैन कार्ड में कुछ और नाम है, कहीं पे कुछ और एड्रेस है, तो थोड़ी सी समस्या आपको आ सकती है, राइट। अगर सब कुछ आपका सही है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, राइट। चलिए, इसके साथ ही साथ ये जो डायरेक्टर का आपने एक रिक्वायरमेंट ले लिया, उसके साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रपोज कंपनी। जो कंपनी आप बनाने जा रहे हैं उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होगा वो इसके एडिशन में चाहिए होगा, जैसे कि एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्रपोज कंपनी। जिस एड्रेस पे आप कंपनी को खोलने जा रहे हो वो किसी डायरेक्टर का भी हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन का भी हो सकता है। क्या करना होगा, हमारे को एड्रेस ऑफ द प्रपोज कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाटर बिल या मोबाइल बिल जो लैंडलॉर्ड के नाम से होगा वो कलेक्ट करने हैं, और साथ ही साथ कुछ अदर इंफॉर्मेशन, जैसे कि NOC लेना पड़ेगा लैंडलॉर्ड से, रेंट एग्रीमेंट भी हमको कराना पड़ेगा 1000 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे। कंपनी के लिए तो थोड़ा कम पे भी चलेगा, लेकिन आप 1000 पे करा के रखेंगे तो आपको GST में भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
स्टैम्प ड्यूटी ड्यूली नोटराइज बाय द नोटरी पब्लिक। उसके बाद अगर शॉर्ट की बात करें, हमारे को इन्फॉर्मेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ द कंपनी, एड्रेस, ये सारी हमने बातें डिस्कस की है। तो कुछ इस तरह से आप प्रोसीज करेंगे तो शायद आपको कंपनी जो क्रिएट करना है उसमें बहुत सारी दिक्कत की सामना आपको नहीं करना पड़ेगी। एक छोटा सा मेरा प्रयास था कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की इच्छा रखते हैं, मंशा रखते हैं, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप कलेक्ट करके अपने प्रोफेशनल से मिलेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा और बहुत सिंपल वे में आपका कंपनी क्रिएट हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसा अपडेट नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कुछ ऐसे ही अपडेट में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।